मित्र की सलाह। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी की अच्छी सलाह को नजरअंदाज किया है? आज की कहानी आपको बताएगी कि ऐसा करना कितना भारी पड़ सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था। वो बेचारा गधा दिन रात मेहनत करता, भारी भारी कपड़ों के गट्ठर ढोता, लेकिन उसका मालिक बहुत कंजूस और निर्दयी था। न उसे भरपेट खाना देता, न आराम करने देता। रात को उसे बस खुला छोड़ देता ताकि वो खुद ही कहीं से घास ढूंढकर खा ले। धीरे धीरे गधा बहुत कमजोर हो गया। उसके शरीर में हड्डियां साफ दिखने लगीं। एक रात जब गधा भूख से परेशान इधर उधर भटक रहा था, तभी उसकी मुलाकात एक चालाक गीदड़ से हुई। गीदड़ ने पूछा, मित्र, तुम इतने कमजोर क्यों हो? गधे ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। गीदड़ मुस्कुराया और बोला, अब चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ तुम्हें भरपेट खाना मिलेगा। गीदड़ गधे को एक बड़े सब्जियों के बाग में ले गया। वहाँ हर तरफ हरी भरी सब्जियां थीं। खीरे, गाजर, मूली, बैंगन। गधे की आंखें चमक उठीं। दोनों चुपके से अंदर घुसे और जी भरकर खाने लगे। कई दिनों बाद गधे ने पेट भर खाना खाया। अब ये रोज का काम बन गया। रात को दोनों मिलते, बाग में जाते और जमकर खाते। धीरे धीरे गधा फिर से तगड़ा और खुश हो गया। एक रात जब गधे ने खूब खा लिया तो वो खुशी से झूमने लगा। उसने कहा, आज मेरा मन गाना गाने का कर रहा है। गीदड़ घबरा गया। नहीं मित्र, ऐसा मत करो, हम चोरी कर रहे हैं, पकड़े जाएंगे। लेकिन गधा घमंड में बोला, तुम क्या जानो संगीत के बारे में? हम गधे शास्त्रीय राग गाते हैं। गीदड़ ने बहुत समझाया, लेकिन गधा नहीं माना। गीदड़ ने सोचा, अब ये नहीं मानेगा, मुझे अपनी जान बचानी होगी। वो बोला, ठीक है मित्र, तुम गाओ, मैं तुम्हारे लिए फूलों की माला लाता हूँ। इतना कहकर गीदड़ वहां से भाग गया। गीदड़ के जाते ही गधा जोर जोर से रेंकने लगा। उसकी आवाज सुनकर चौकीदार जाग गए। वे लाठी लेकर दौड़े और गधे को पकड़ लिया। यही है वो चोर गधा। बस फिर क्या था, गधे की जमकर पिटाई हुई। कुछ ही देर में गधा अधमरा होकर गिर पड़ा। दोस्तों, अगर गधा अपने मित्र की सलाह मान लेता तो आज ये हाल नहीं होता। सीख, अपने सच्चे मित्रों और शुभचिंतकों की सलाह हमेशा माननी चाहिए, वरना परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सच्चे मित्र। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर हरे भरे वन में 4 मित्र रहते थे। उनमें से एक था चूहा, दूसरा कौवा, तीसरा हिरण और चौथा कछुआ। अलग अलग जाति के होने के बावजूद उनमें बहुत घनिष्ठता थी। चारों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। चारों घुल मिलकर रहते, खूब बातें करते और खेलते। वन में एक निर्मल जल का सरोवर था जिसमें वो कछुआ रहता था। सरोवर के तट के पास ही एक जामुन का बड़ा पेड़ था। उसी पर बने अपने घोंसले में कौवा रहता था। पेड़ के नीचे जमीन में बिल बनाकर चूहा रहता था और निकट ही घनी झाड़ियों में ही हिरण का बसेरा था। दिन को कछुआ तट के रेत में धूप सेकता रहता, पानी में डुबकियां लगाता। बाकी 3 मित्र भोजन की तलाश में निकल पड़ते और दूर तक घूमकर सूर्यास्त के समय लौट आते। चारों मित्र इकट्ठे होते, एक दूसरे के गले लगते, खेलते और धमा चौकड़ी मचाते। एक दिन शाम को चूहा और कौवा तो लौट आए, परंतु हिरण नहीं लौटा। तीनों मित्र बैठकर उसकी राह देखने लगे। उनका मन खेलने को भी नहीं हुआ। कछुआ भर्राए गले से बोला, वो तो रोज तुम दोनों से भी पहले लौट आता था। आज पता नहीं क्या बात हो गई जो अब तक नहीं आया। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। चूहे ने चिंतित स्वर में कहा, हाँ, बात बहुत गंभीर है। जरूर वो किसी मुसीबत में पड़ गया है। अब हम क्या करें? कौवे ने ऊपर देखते हुए अपनी चोंच खोली। मित्रों, वो जिधर चरने प्रायः जाता है उधर मैं उड़कर देख आता, पर अंधेरा घिरने लगा है। नीचे कुछ नजर नहीं आएगा। हमें सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। सुबह होते ही मैं उड़कर जाऊंगा और उसकी कुछ खबर लाकर तुम्हें दूंगा। कछुए ने सिर हिलाया। अपने मित्र की कुशलता जाने बिना रात को नींद कैसे आएगी? दिल को चैन कैसे पड़ेगा? मैं तो उस ओर अभी चल पड़ता हूँ। मेरी चाल भी बहुत धीमी है। तुम दोनों सुबह आ जाना। चूहा बोला, मुझसे भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा जाएगा। मैं भी कछुए भाई के साथ चल पड़ सकता हूँ। कौवे भाई, तुम पौ फटे ही चल पड़ना। कछुआ और चूहा तो चल दिए,
कौवे ने रात आंखों आंखों में काटी। जैसे ही पौ फटी, कौवा उड़ चला। उड़ते उड़ते चारों ओर नजर डालता जा रहा था। आगे एक स्थान पर कछुआ और चूहा जाते उसे नजर आए। कौवे ने कां कां करके उन्हें सूचना दी कि उन्हें देख लिया है और वो खोज में आगे जा रहा है। अब कौवे ने हिरण को पुकारना भी शुरू किया। मित्र हिरण, तुम कहाँ हो? आवाज दो मित्र। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। स्वर उसके मित्र हिरण का सा था। उस आवाज की दिशा में उड़कर वो सीधा उस जगह पहुंचा जहां हिरण एक शिकारी के जाल में फंसा चटपटा रहा था। हिरण ने रोते हुए बताया कि कैसे एक निर्दयी शिकारी ने वहां जाल बिछा रखा था। दुर्भाग्यवश वो जाल न देख पाया और फंस गया। हिरण सुबका, शिकारी आता ही होगा, वो मुझे पकड़कर ले जाएगा और मेरी कहानी खत्म समझो। मित्र कौवे, तुम चूहे और कछुए को भी मेरा अंतिम नमस्कार कहना। कौवा बोला, मित्र, हम जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें छुड़ा लेंगे। हिरण ने निराशा व्यक्त की, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर पाओगे? कौवे ने पंख फड़फड़ाए। सुनो, मैं अपने मित्र चूहे को पीठ पर बिठाकर ले आता हूँ। वो अपने पैने दांतों से जाल कुतर देगा। हिरण को आशा की किरण दिखाई दी। उसकी आंखें चमक उठी। तो मित्र, चूहे भाई को शीघ्र ले आओ। कौवा उड़ा और तेजी से वहां पहुंचा जहां कछुआ तथा चूहा आ पहुंचे थे। कौवे ने समय नष्ट किए बिना बताया, मित्रों, हमारा मित्र हिरण एक दुष्ट शिकारी के जाल में कैद है। जान की बाजी लगी है। शिकारी के आने से पहले हमने उसे न छुड़ाया तो वो मारा जाएगा। कछुआ हकलाया, उसके लिए हमें क्या करना होगा, जल्दी बताओ। चूहे के तेज दिमाग ने कौवे का इशारा समझ लिया था। घबराओ मत कौवे भाई, मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर हिरण के पास ले चलो। चूहे को जाल कुतरकर हिरण को मुक्त करने में अधिक देर नहीं लगी। मुक्त होते ही हिरण ने अपने मित्रों को गले लगा लिया और रूंधे गले से उन्हें धन्यवाद दिया। तभी कछुआ भी वहां आ पहुंचा और खुशी के आलम में शामिल हो गया। हिरण बोला, मित्र, आप भी आ गए। मैं भाग्यशाली हूँ जिसे ऐसे सच्चे मित्र मिले हैं। चारों मित्र भाव विभोर होकर खुशी में नाचने लगे। एकाएक हिरण चौंका और उसने मित्रों को चेतावनी दी, भाइयों, देखो, वो जालिम शिकारी आ रहा है, तुरंत छिप जाओ। चूहा फौरन पास के एक बिल में घुस गया। कौवा उड़कर पेड़ की ऊंची डाल पर जा बैठा। हिरण एक ही छलांग में पास की झाड़ी में जा घुसा और ओझल हो गया। परंतु मंद गति का कछुआ 2 कदम भी न जा पाया था कि शिकारी आ धमका। उसने जाल को कटा देखकर अपना माथा पीटा। क्या फंसा था और किसने काटा? ये जानने के लिए वो पैरों के निशानों के सुराग ढूंढने के लिए इधर उधर देख ही रहा था कि उसकी नजर रेंग कर जाते कछुए पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। वाह, भागते चोर की लंगोटी ही सही। अब यही कछुआ मेरे परिवार के आज के भोजन के काम आएगा। बस उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में डाला और जाल समेटकर चलने लगा। कौवे ने तुरंत हिरण व चूहे को बुलाकर कहा, मित्रों, हमारे मित्र कछुए को शिकारी थैले में डालकर ले जा रहा है। चूहा बोला, हमें अपने मित्र को छुड़ाना चाहिए, लेकिन कैसे? इस बार हिरण ने समस्या का हल सुझाया। मित्रों, हमें चाल चलनी होगी। मैं लंगड़ाता हुआ शिकारी के आगे से निकलूंगा। मुझे लंगड़ा जान वो मुझे पकड़ने के लिए कछुए वाला थैला छोड़ मेरे पीछे दौड़ेगा। मैं उसे दूर ले जाकर चकमा दूंगा। इस बीच चूहा भाई थैले को कुतरकर कछुए को आजाद कर देंगे। बस, योजना अच्छी थी। लंगड़ाकर चलते हिरण को देख शिकारी की बाँछें खिल उठी। वो थैला पटककर हिरण के पीछे भागा। हिरण उसे लंगड़ाने का नाटक कर घने वन की ओर ले गया और फिर चौकड़ी भरता ये जा वो जा हो गया। शिकारी दांत पीसता रह गया। अब कछुए से ही काम चलाने का इरादा बनाकर लौटा तो उसे थैला साली मिला। उसमें छेद बना हुआ था। शिकारी मुंह लटकाकर खाली हाथ घर लौट गया। सीख, सच्चे मित्र हों तो जीवन में मुसीबतों का आसानी से सामना किया जा सकता है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई हों तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्यारी सीख देने वाली कहानियों के लिए हिंदी मनपसंद कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज की कहानी है एक गधे और बकरे की, जो हमें सिखाती है कि लालच और गलत संगति का क्या अंजाम होता है। गांव और 2 जानवर। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसके पास कई जानवर थे, लेकिन उनमें से 2 सबसे अलग थे। एक था मेहनती गधा और दूसरा था चालाक बकरा। गधा दिन भर खेतों में काम करता।
भारी बोझ उठाता और अपने मालिक का हर काम करता। वहीं बकरा बहुत आलसी था। वो दिन भर बस इधर उधर घूमता और मौका मिलते ही चोरी छिपे कुछ खाने की तलाश करता। बकरे की चालाकी। एक दिन बकरा गधे के पास आया और बोला, भाई तुम इतना काम क्यों करते हो? गधे ने कहा, क्या करूं, मालिक का काम है, करना पड़ता है। बकरा मुस्कुराया और बोला, अगर मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताऊं जिससे तुम बिना काम किए आराम कर सको तो? गधा चौंक गया। सच में? कैसे? बकरा बोला, बस तुम्हें थोड़ा सा नाटक करना होगा। झूठी बीमारी का प्लान। बकरे ने कहा, तुम बीमार होने का नाटक करो, लंगड़ा कर चलो, खाना मत खाओ, मालिक सोचेगा कि तुम बीमार हो, फिर वो तुम्हें काम नहीं कराएगा और तुम आराम से रहोगे। गधा थोड़ा डर गया, लेकिन आराम के लालच में आकर मान गया। अगले दिन गधा लंगड़ाने लगा, धीरे धीरे चलने लगा और काम करने से मना कर दिया। किसान की चिंता। किसान बहुत चिंतित हो गया। वो गधे को वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने गधे को देखा और किसान से कहा, इसका इलाज करना पड़ेगा। किसान ने पूछा, क्या करना होगा? वैद्य बोला, इसे ठीक करने के लिए एक बकरे का सूप पिलाना पड़ेगा। ये सुनकर किसान तुरंत घर लौटा और उसने उसी बकरे को पकड़ लिया। बकरा डर गया। उसे समझ आ गया कि उसकी चालाकी उसी पर भारी पड़ गई। वो चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गधे को सबक। गधे ने ये सब देखा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, काश मैंने बकरे की बात न मानी होती। अब गधे ने फिर से मेहनत करना शुरू कर दिया। सीख। दोस्तों, सीख। लालच और गलत सलाह हमेशा नुकसान पहुंचाती है। हमें हमेशा सही रास्ता चुनना चाहिए और गलत संगति से बचना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।